धीरज और संजय दोनों भाई एक गांव में रहते थे। धीरज की पत्नी अंजना बहुत पैसे वाले घर से आई थी, इसीलिए बहुत घमंड में रहती थी। एक दिन धीरज ने अंजना से कहा, संजय अब बड़ा हो गया है, हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। तुम कोई लड़की देखो उसके लिए। ये सुनकर अंजना ने कहा, सुनो जी, अगर कोई मुझसे सुंदर या चालाक आ गई तो वह पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। हमें इसके लिए कोई गरीब घर की लड़की लानी पड़ेगी जो मेरी बराबरी न कर सके। अगले दिन से अंजना संजय के लिए लड़की ढूंढने लगती है। एक दिन वह मंदिर जाती है। वहां पंडित जी से संजय के विवाह के लिए बात कर रही थी। तभी पंडित जी ने कहा, एक लड़की मेरी नजर में है, पर वह बहुत गरीब है और उसके पिता के साथ मंदिर आती है। उसके पिता गली गली जाकर फल बेचते हैं, लेकिन वे काली है। क्या तुम्हारा देवर उसे पसंद करेगा? ये सुनकर अंजना ने कहा, पंडित जी, मैं उसे समझा लूंगी, बस आप बात आगे बढ़ाइए। कुछ दिन बाद पंडित जी मंदिर में वह लड़की संजय और उसके परिवार को दिखा देते हैं। लड़की को देखकर संजय कहता है, भाभी, ये कैसी लड़की है? यह तो बहुत काली है। ये सुनकर अंजना उससे कहती है, यह तुम मुझ पर छोड़ दो, कुछ दिनों में गोरी हो जाएगी। और हाँ, मैंने बात कर ली है, यह बहुत सीधी है, तुमसे कभी झगड़ा भी नहीं करेगी। इसी बीच लड़की के पिता ने कहा, भाई, मेरे पास देने के लिए दहेज नहीं है, इसी कारण मेरी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर पंडित जी बोले, अरे भाई, आप चिंता मत करो, बस ये समझ लो भगवान ने आपकी पुकार सुन ली। ये बहुत अच्छे लोग हैं, आंख बंद करके अपनी लड़की की शादी कर दो। कुछ ही दिनों में संजय और कल्पना का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद संजय अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आपने तो कहा था यह कुछ ही दिनों में गोरी हो जाएगी, लेकिन यह तो अब भी काली है। यह सुनकर अंजना बोली, मुझे लगा था यह अपने बाप के साथ फल बेचती होगी, इसीलिए घर में रहेगी तो इसका रंग गोरा हो जाएगा, लेकिन यह तो बचपन से ही काली है। संजय उससे नफरत करने लगता है। इधर इसी बात का फायदा उठाकर अंजना उससे घर के सारे काम करवाती और उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती थी। एक दिन अंजना ने संजय से कहा, यह तुम्हारे लायक नहीं है, इसे घर से निकाल दो। यह सब कल्पना ने सुन लिया। वे रोती हुई कहती है, मुझे इसी घर में रहने दो। अगर मैं अपने घर गई तो मेरे पिताजी मेरे दुख के कारण मर जाएंगे। तब अंजना बोली, ठीक है, तुझे घर की नौकरानी बनकर रहना होगा। यह सुनकर कल्पना मान जाती है। अगले दिन वह नौकरानी की तरह घर का सारा काम करने लगती है। इधर संजय भी उससे बात नहीं करता था। इसी बीच करवा चौथ का पर्व आने वाला था। अंजना अपने लिए बहुत सुंदर साड़ी और जेवर खरीद कर लाती है। यह सब देखकर धीरज ने कहा, संजय से कहो छोटी बहू के लिए भी कुछ कपड़े वगैरह ले आए, उसका पहला करवा चौथ है। कुछ देर बाद संजय वहां आ जाता है। अंजना उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर संजय ने कहा, भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह इस घर में करवा चौथ नहीं मना सकती। अगर ये यहाँ रही तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कल्पना यह सुनकर रोने लगती है और वह कहती है, आप कहीं मत जाइए, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। अगले दिन कल्पना घर छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। वह अपने पिता को सारी बात बताती है। अगले दिन उसके पिता पंडित जी से जाकर शिकायत करते हैं। वे कहते हैं, पंडित जी, हम गरीब हैं, इसीलिए आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसे नीच लोगों में फंसा दिया मेरी बच्ची को। उन्होंने उस घर से उसे बाहर निकाल दिया। पंडित जी बोले, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था वह ऐसा करेंगे।
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है। अंजना और कल्पना दोनों करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कल्पना के पिता उससे कहते हैं, बेटी तू क्यों उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है? वह कहाँ तेरा व्रत पूरा करवाने आएगा? ये सुनकर कल्पना कहती है, पिताजी चौथ माता मेरे सुहाग की रक्षा करे, यही मेरे लिए काफी है। शाम को संजय घर आता है, तभी वे किसी को बात करते सुनता है। धीरज और अंजना आपस में बात कर रहे थे। धीरज कह रहा था, पैसों के लालच में तूने काली बहू से संजय का विवाह करवा दिया। अब उसे घर से निकालने की क्या जरूरत थी? नौकरानी बनकर काम करती रहती। तब अंजना ने कहा, अगर उससे कोई बच्चा हो जाता तो सारी जायदाद बांट लेता। अब संजय अकेला रह गया है, किसी दिन उसे मार देंगे और पूरी जायदाद सब हमारी हो जाएगी। संजय यह सब सुनकर अपने किए पर पछताता है। वह चुपचाप कल्पना के घर की ओर चल देता है। उधर कल्पना पूजा करने के बाद चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद चांद निकल आता है। वह छलनी से चांद देख रही थी, तभी उसके सामने संजय आ जाता है। कल्पना उसे देखकर रोने लगती है। तब संजय कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे भैया भाभी ऐसा करेंगे मैं नहीं जानता था। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया है। चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चलते हैं। करवा चौथ का व्रत पूरा करके दोनों कल्पना के पिता से आशीर्वाद लेकर शहर चले जाते हैं। बिलासपुर गांव में नंदराम नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी दयावती बहुत तेज स्वभाव की थी। उसके पिता काफी धनवान थे, इसीलिए वह हमेशा घमंड में रहती थी। नंदराम काफी सीधे स्वभाव का था। दयावती हमेशा नंदराम को उसकी गरीबी के लिए ताने मारती रहती थी। नंदराम की बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती थी और दयावती किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। नंदराम ने उससे कई बार कहा, लेकिन उसने कहा, मेरे घर में सारा काम नौकर करते हैं, मुझे कोई काम नहीं आता, मैं ये सब नहीं कर सकती। नंदराम चुप रह जाता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। नंदराम घर पर नहीं था। शाम को जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तभी दयावती आई और उसने कहा, आज माँ जी ने खाना नहीं बनाया, मैं तो सुबह से भूखी हूँ, यह बीमारी का बहाना करके पड़ गई हैं। नंदराम को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक दिन तुम खाना बनाकर माँ को नहीं खिला सकती थी। दयावती ने गुस्से में घर छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहां जाकर उसे पता लगा कि उसके माता पिता तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। उसके भैया भाभी ने कुछ दिन तो उसे ढंग से रखा, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वह अपने ससुराल से लड़ाई झगड़ा करके आई है तो उन्होंने उससे ढंग से बात करना बंद कर दिया। दयावती की भाभी बात बात पे उसे खरी खोटी सुना देती थी। उसने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी और दयावती से घर का सारा काम करवाती थी। धीरे धीरे दयावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी बीच करवा चौथ का व्रत आया। अब तक दयावती का स्वभाव बदल चुका था। करवा चौथ के दिन उसने व्रत रखा। शाम को जब पूजा करने का समय हुआ तो उसकी भाभी ने कहा, तुमने तो गुस्से में अपने पति को छोड़ दिया और यह व्रत तो पति के हाथों से खुलता है, अब तुम क्या करोगी? यह सुनकर दयावती फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। दयावती ने भाभी के साथ पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की। दयावती चौथ माता के सामने बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद वह अपनी भाभी के साथ छत पर गई। वहां उसने छलनी से चांद को देखा और जब दूसरी ओर देखा
तो नंदराम सामने खड़ा था। दयावती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अपने पति को सामने देखकर वह रोने लगी। नंदराम ने उसे चुप कराकर पानी पिलाया। उसके बाद नंदराम वापस जाने लगा तो दयावती ने कहा, मुझे भी साथ ले चलिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपना व्रत घर जाकर ही खोलूंगी, साथ ही मैं माँ जी से भी माफी मांग लूंगी। नंदराम ने कहा, माँ से अब तुम कभी माफी नहीं मांग पाओगी। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद माँ का स्वर्गवास हो गया था। माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि करवा चौथ के दिन मैं तुम्हारे घर अवश्य जाऊं। अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा था, मेरी बहू पहले करवा चौथ पर भूखी न रह जाए। यह सुनकर दयावती फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं माँ जी को बीमारी में भी छोड़कर यहाँ चली आई और उन्होंने मरने से पहले भी मेरी चिंता की। आप मुझे कभी माफ नहीं करना और मुझे सजा दीजिए। तब नंदराम ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ और घर चलो। दोनों उसी समय घर आ गए। घर आकर दयावती ने खाना बनाया और व्रत खोला। उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे। हे चौथ माता, इसी तरह सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।